भारतीय संगीत के इतिहास में हजारों गाने रिकॉर्ड हुए, कुछ हिट हुए, कुछ सुपर हिट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गाना भी रिकॉर्ड हुआ जिसने सिर्फ सुनने वालों को ही नहीं बल्कि इसे गा रहे मोहम्मद रफी साहब के भी आंसू निकाल दिए। यह किस्सा है उस रिकॉर्डिंग का जहां माइक के सामने खड़े रफी साहब अचानक गाते गाते बेकाबू हो गए। उनकी आवाज कांपने लगी, लफ्ज टूट गए और स्टूडियो की शांत फिजा में एक बाप की सिसकियां गूंज उठी। जब गाना खत्म हुआ तो स्टूडियो में इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि हर कोई सन्न रह गया। आखिर कौन सा था वह अमर गीत? वह गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा। एक ऐसा गीत जो जब भी बजता है आज भी सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। पर सवाल यह है कि हमेशा मुस्कुराने वाले रफी साहब उस दिन इतने जज्बाती क्यों हो गए थे? ऐसा क्या हुआ था उस रिकॉर्डिंग से कुछ ही दिन पहले? इस अमर दास्तान के पीछे छिपा है एक बाप की जुदाई का सच्चा दर्द, संगीतकार रवि साहब का एक ऐतिहासिक फैसला और साहिर लुधियानवी की शायरी का जादू। आज की इस वीडियो में हम आपको संगीत जगत का वह अनसुना और दिल को छू लेने वाला सच्चा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए चलते हैं उस ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के सफर पर। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा गाना भी रिकॉर्ड हुआ जिसने सिर्फ सुनने वालों को ही नहीं बल्कि खुद संगीत के महान जादूगर मोहम्मद रफी साहब को भी अस्तकबार कर दिया। एक ऐसा गीत जिसमें एक बाप की जुदाई, मोहब्बत और दुआ का ऐसा दर्द छिपा था कि हर सुनने वाला बेख्तियार रो पड़ा। वह लम्हा सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं था बल्कि जज्बात का एक ऐसा समंदर था जिसने स्टूडियो की फिजा को भी गमगीन बना दिया। आइए जानते हैं मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी का वह सच्चा और जज्बात से भरपूर किस्सा जो आज भी दिलों को छू लेता है। उस जमाने में फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग बेहद खामोश और पुरसकून माहौल में की जाती थी। हर साजिंदा अपनी जगह मौजूद था, हर धुन पहले से तैयार थी और हर लफ्ज को बार बार दोहराया जा चुका था। संगीतकार रवि साहब चाहते थे कि यह गाना सिर्फ सुना ही न जाए बल्कि हर दिल के अंदर उतर जाए। मोहम्मद रफी साहब भी पूरी तैयारी के साथ माइक्रोफोन के सामने आ खड़े हुए। रिहर्सल पूरी हुई तो सबको यकीन था कि रिकॉर्डिंग कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ लम्हे संगीत के इतिहास का एक अमर अध्याय बन जाएंगे। वह गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा। जैसे ही मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत का आखिरी अंतरा गाना शुरू किया, जा तुझको सुखी संसार मिले, उनकी आवाज में एक अजीब सी कपकपी महसूस होने लगी। लफ्ज आगे बढ़ते गए मगर जज्बात उन पर हावी होते गए। कुछ ही लम्हों बाद उनकी सिसकियां रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई देने लगी। जब गाना पूरा हुआ तो पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। हर शख्स हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहा था क्योंकि किसी ने भी इस मंजर की उम्मीद नहीं की थी। यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक बाप के दिल की पुकार बन चुका था। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मोहम्मद रफी साहब ने बड़ी विनम्रता से संगीतकार रवि साहब से कहा, आखिरी हिस्सा दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि जज्बात की वजह से उनकी सिसकियां रिकॉर्ड हो गई थी। लेकिन संगीतकार रवि साहब ने फौरन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस गाने में जो दर्द कुदरती तौर पर आ गया है वह दोबारा कभी पैदा नहीं हो सकता। अगर इसे दोबारा रिकॉर्ड किया गया तो सिर्फ लफ्ज रह जाएंगे, एहसास खत्म हो जाएगा। और यही फैसला आगे चलकर इस गाने की सबसे बड़ी पहचान बन गया। लोग अक्सर सोचते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहने वाले मोहम्मद रफी साहब उस दिन इतने जज्बाती क्यों हो गए थे। इस रात से पर्दा कुछ अरसे बाद उठा। बताया जाता है कि उस रिकॉर्डिंग से कुछ ही दिन पहले उनकी अपनी लाडली बेटी की सगाई हुई थी। जब वे बेटी की विदाई के एहसास के साथ यह गीत गा रहे थे तो एक बाप का दर्द उनके दिल में जाग उठा था। लफ्ज जबान से निकल रहे थे मगर आंखों के सामने अपनी बेटी की तस्वीर थी, इसलिए उनकी आवाज में यह सोच और दर्द पैदा हुआ जिसे आज तक कोई दोबारा पैदा नहीं कर सका। इस गाने के बोल लिखे थे महान शायर साहिर लुधियानवी ने। हैरानी की बात यह है कि
साहिर साहब ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने एक बाप की मोहब्बत, दुआ और जुदाई के दर्द को ऐसे अल्फाज में समेटा कि हर सुनने वाला खुद को इस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगा। आज भी जब किसी बेटी की विदाई होती है तो यह गाना जरूर बजता है। इसकी हर पंक्ति मोहब्बत, दुआ और कुर्बानी का पैगाम देती है। रफी साहब की बेटी की शादी का दिन जब आया तो रुखसती के वक्त उन्होंने अपनी बेटी के सर पर शराफत से हाथ रखा और अपनी दुआएं दी। मोहम्मद रफी साहब की सादगी, आजिजी और उनका यह जज्बाती अंदाज आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में जिंदा है। मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने इस दर्द को हमेशा के लिए अमर कर दिया। शायद एक महान कलाकार की असली कामयाबी यही होती है कि उसकी आवाज वक्त बीत जाने के बाद भी दिलों को छूती रहे।